सो हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिवम सीडीपी। ठीक है साहब। और भाई जैसे हमने टारगेट कर रखा है कि भाई हम 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे सीडीपी के अंदर। ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत, ना ही कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत। पैसे नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कोर्स नहीं खरीदा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, करवाता रहूँगा। 30 में से 30, 29 नहीं, 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएंगे। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। चलो भाई फटाफट से आ जाओ। देखो आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ये है क्या, सबसे पहले हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जो मुख्य प्रिंसिपल हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वृद्धि। देखो वृद्धि और विकास, ध्यान देना। जो विकास है, विकास आपका पूरी उम्र चलेगा भाई। ठीक है, जैसे कि आप माँ के पेट में होते हो और जब तक आपकी डेथ नहीं होती, मतलब कि वोम्ब टू टोम्ब। वोम्ब होता है माँ का पेट का गर्भ, ठीक है, आपके गर्भ। ठीक है, और टोम्ब होता है जब आपकी डेथ होती है भाई। तो वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया विकास होती है। विकास तो आपका हमेशा चलता रहता है। जैसे आपने देखोगे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, पार्क में बैठ कर भी, लाइब्रेरी में जा रहे हैं। वो क्या है, वो उनका डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चल रहा है। लेकिन जो वृद्धि होती है ये एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि 18 साल या 21 साल। तो इसका मतलब है कि जो 18 साल के बाद तो भाई हाइट रुकती है, 21 साल के बाद भी। इसका मतलब है कि जैसे कि आपकी हाइट का रुक जाना, तो आपका वृद्धि है ये। विकास क्या है भाई, आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी। बस ये छोटी सी बात है। अब आओ भाई, आपका ये दोनों दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई। देखो एक तो रुक रहा है और एक चल रहा है लगातार। अब देखो वृद्धि क्या है, जैसे कि हमारे शरीर का आकार, मतलब कि लंबाई, ऊंचाई, बात एक ही होगी। वजन में परिवर्तन होना, ये सारी की सारी आपकी वृद्धि है। कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बस ये बात है। विकास क्या है कि भाई वॉर्म टू टोम, बस मेन बात तो ये थी। अब इसको थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं। देखो लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, यानी कि आप माप सकते हो। ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है, ये केवल आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब कैसा है, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मोटे होगे भाई तब भी दिखाई दोगे, पतले होगे तब भी दिखाई दोगे, छोटे या लंबे होगे तब भी दिखाई दोगे। जैसे हाथों का बड़ा होना, लंबाई, वही बात है। इसकी जो नेचर है, ये बहुत बार पूछा गया है यहाँ से। इसका मात्रात्मक या परिणामात्मक, क्वांटिटी। देखो मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप दूध लेने के लिए गए, आप माप सकते हो ना। जिस चीज़ को हम माप सकते हैं उसको मात्रात्मक बोलते हैं। और माप किसको सकते हैं, वृद्धि को। क्या विकास को माप सकते हैं, नहीं माप सकते भाई। क्यों, विकास तो यार आपका मानसिक है। उसके लिए कैसे मापे कि कितने किलोग्राम आपका विकास हो गया, कितनी सेंटीमीटर हो गया, नहीं माप सकते। तो हम माप ग्रोथ को सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यह आपका पूरे जीवन भर नहीं चलती। इमेच्योरिटी आने के बाद आपकी हाइट यानी कि आपकी वृद्धि रुक जाती है। विकास देखते हैं। विकास भाई आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, मतलब कि आपका आंतरिक भी है और बाहरी भी है। क्यों, देखो जैसे कि आपका ये विकास हो गया, डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका हिस्सा है ग्रोथ। ठीक है, समझ गए। ग्रोथ किसका हिस्सा है, विकास का। तो इसका मतलब है कि विकास आपका आंतरिक भी है और बाहरी भी है। वो बाहर से भी है और अंदर से भी, दोनों से है। जैसे कि भाषा सीखना, ये आपका आंतरिक है। आपके जो इमोशंस हैं उस पर काबू पाना, ये आपका आंतरिक है। क्या माप सकते हैं, इसका हम सीधा तो नहीं माप सकते भाई। अगर क्या बोल रहे कि भाई माप सकते हो, नहीं माप सकते भाई। इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर की भाई, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मतलब हम इसका को आपका माप भी सकते हैं, क्योंकि वृद्धि इसका पार्ट होगी, और इसका गुणात्मक भी है। गर्भ से कबर वोम टू टोम चलती है और एक कॉन्टिन्यूसली चलता है। विकास, विकास रुक रुक कर नहीं होता। ये बात बहुत बार पूछी गई, क्या विकास चरणों में होता है, भाई कॉन्टिन्यूसली होता है और ये रुक रुक कर नहीं होता। इसके मुख्य प्रिंसिपल देख लेते हैं, आ जाओ एक बार। पहली बात ये कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये कंटिन्यूसली होगा, लगातार होगा। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। एक बात बताओ, माँ के पेट से शुरू हो गई और जब तक हम जिंदा है तब तक चल रही है। तो क्या कहीं ब्रेक लेंगे, कहीं पर ब्रेक नहीं लेंगे। हाँ एक बात ज़रूर है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भाई दुनिया के हर बच्चे में विकास की दर अलग अलग हो सकती है। मान के चलो कि किसी को कोई चीज़ 10 साल की उम्र में समझ आ गई, किसी को कोई वही 22 साल की उम्र में समझ में आई। तो इसका मतलब है कि कोई बच्चा भाई आपका जल्दी मेच्योर हो जाता है, कोई बाद में, किसी का जल्दी विकास हो गया, किसी का स्लोली स्लोली हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो क्या हो गया कि बस सभी बच्चों में विकास की भिन्नता होती है, अलग अलग दर होती है। आ जाओ, देखो विकास आपका किस प्रकार। देखो वृद्धि तो छोटा सा कंसेप्ट है, हमने कर लिया। विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। तो विकास आपका कैसे होता है, तो भाई विकास जैसे कि आपका दो प्रकार से होगा। कैसे, एक तो साहब आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है,
स्पेलोकोडियल आपका एक प्रोक्सिमिडिस्टल, दोनों आप, एक तो है साहब आपका मस्तकोद्विमुखी, ये आपका शीर्षोभिमुखी मिलेगा आपको ये नाम, ठीक है। शीर्ष का मतलब होता है सिर, तो इसका मतलब है कि भाई सिर से स्टार्ट होगा और ये आपका नीचे तक जाएगा, जिसमें आपका शीर्ष आ गया। हिंदी में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, विकास हमेशा इसमें इस प्रक्रिया में सिर से पाँव की ओर होता है, टॉप टू बॉटम, जहाँ पर आपको सिर या मस्तक का मतलब मस्तक आ गया इसमें, मस्तका, ठीक है। मतलब मस्तक से, सिर से स्टार्ट होगा, नीचे तक जाएगा। दूसरा है समीप दूरामुखी। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें 2 वर्ड आ गए, समीप मतलब कि पास और दूरामुखी मतलब बाहर की तरफ। इसमें आपका जो विकास है साहब, आपका शरीर का जो सेंटर है वहाँ से बाहर की तरफ फैलेगा भाई, ठीक है। समीप, हिंदी में अगर आप नाम ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, समीप दूराभिमुख और यहाँ पर मस्तकाधोमुखी या फिर आपका शीर्षाभिमुख, ठीक है। विकास केंद्र से बाहर, सेंटर टू आउटवर्ड होता है। पहले रीढ़ की हड्डी और मुख्य अंगों का विकास होता है, फिर उंगलियों और बाहरी अंग। देखो आपका जो उंगलियां हैं भाई वो तो बिल्कुल लास्ट में आएंगी, ठीक है। तो उंगलियां कहाँ पर होगी, उंगलियां तो आपके यहाँ पर होगी, लास्ट में आएगा आपका। पूछा भी जा सकता है कि भाई उंगलियों, कोई एक बच्चा है जो कि बहुत बाद में पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो वो जो विकास है, विकास के किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, तो दोनों नाम डाल देगा। तो आप क्या करोगे, इसके साथ जाओगे, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो एकीकरण का, इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले पूरे हाथ को काम करेगा भाई, पहले देखो उसके पूरे हाथ आगे, फिर राम राम से उसकी उंगलियां, और फिर हाथ और उंगलियां एक साथ मिलाकर। देखो पहले तो बच्चा है, जैसे फ़ोन आप पकड़ाते हो तो पहले उंगलियां यूज़ नहीं कर पाता, पहले वो डायरेक्ट पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर आराम आराम से उसकी उंगलियां। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, मतलब कि एक एक करके चीज़, पहले हाथ फिर उंगलियां फिर एक इकट्ठा। चलिए अब मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, खासकर सी टेट में। तो भाई अगर आप स्टेट टेट से हो तो यहाँ से आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे PYQ हैं। देखो बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल आप विकास को केवल माप सकते हैं, नहीं भाई, किसको हम माप भी सकते हैं, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि जीवन भर चलती है, नहीं भाई, वृद्धि तो 18 या 21 के बाद रुक जाएगी, विकास लगातार चलेगा, ये बिल्कुल ठीक है। वृद्धि विकास में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है भाई, एक रुक रहा है एक कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, देखो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बच्चे के, अगला प्रश्न, बच्चे के शारीरिक आकार, वजन और लंबाई में जो घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, विकास बोलोगे, वृद्धि बोलोगे, मैच्योरिटी, समाजीकरण। तो क्या दिक्कत है साहब, आपका वृद्धि, ठीक है भाई। तो वृद्धि है ये, जिसको आप माप सकते हैं, तो ऑप्शन बी, ये तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा। आ जाओ, देखो विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है। अच्छा ये बताओ, क्या विकास है उसको केवल आप माप सकते हो, गुणात्मक है या दोनों है भाई, तो दोनों है। अभी तो क्या था, और ये सारे सारे प्रश्न इतने ईजी होते हैं, अगर एक बार आपकी कमांड हो गई भाई तो बस उड़ा दोगे आप, गर्दा उड़ा दोगे। आगे आ जाओ भाई, विकास का देखो मस्त का मतलब कि माथे से शुरू हो रहा है, इसकी दिशा कैसी होगी भाई, सिर से पैर की ओर होगी भाई, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर नहीं होगी, कभी उल्टा कर दो, पैर से सिर की ओर, पहले मस्तक पहले माथा आ गया तो सिर से चलोगे आप। जब विकास शरीर से के केंद्र से मतलब आपके बीच में से बाहर की ओर होता है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, देखो पहले समीप है फिर दूर गया, तो ऑप्शन बी भाई। सारी सारी ट्रिक है, CDP कुछ है ही नहीं, बस सारी सारी ट्रिक है, जिसको समझ में आ गया ना कि भाई थोड़ा कंसेप्ट थोड़ी ट्रिक। प्रत्येक बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है भाई, यह कथन विकास के किस सिद्धांत को पुष्टि करता है। लगातार का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, देखो भिन्नता यहीं पर आ गया, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। एकीकरण में क्या था, पहले हाथ से चीज़ें पकड़ेगा, फिर उंगलियों से, फिर प्रॉपर हाथ का यूज करेगा। मानव विकास के इन दो कारकों के बीच इंटरेक्शन है, बताना भाई। मतलब जो आपका विकास है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। डेवलपमेंट, विकास मतलब कि आपका एक तो हेरिडिटी, एक आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को आनुवंशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं, आपका वातावरण। तो ये ऑप्शन आ गया भाई आपका, और ये बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया भाई, और इनके दोनों का प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ भाई कि भाई वृद्धि के संबंध में कौन सा गलत है। वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, 18 के बाद रुक जाएगी, बिल्कुल ठीक है भाई। वृद्धि का सीधा मापन किलोग्राम सेंटीमीटर में संभव है, बिल्कुल ठीक है भाई। वृद्धि पूरी तरह से आंतरिक नहीं होती, बाहरी होती है भाई। वृद्धि विकास का एक छोटा हिस्सा, ये तो ठीक है। देखो आंतरिक थोड़ी होती है वृद्धि, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जिस चीज़ को आप माप सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो बाहरी हो गया ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, एक बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, और बाद में उंगली और हाथ को। ये अभी देखा था हमने, एक एक करके चीज़ें कर रहा है बच्चा, तो एकीकरण है, कुछ भी नहीं है भाई। CDP बिल्कुल भी आप 30 में से 30 आसानी से लेकर आ सकते हो। ये बताओ कि इनमें से
किसे प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, बल्कि केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। लंबाई माप सकते हैं, वजन भी माप सकते हैं, दांतों की संख्या देख सकते हैं, लेकिन संवेग और सामाजिकता मतलब कि आपके जो इमोशंस हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, बहुत कम टाइम में 10 मिनट में पूरा पूरा कंसेप्ट कर ले। मेरी एक ही कोशिश है कि 10 से 15 मिनट के एक एक लेक्चर डाल के आपको सारे के सारे टॉपिक करवा दूँ। आप देखोगे मोस्टली इसी टाइम ड्यूरेशन के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे शिवम सीडीपी पर। ठीक है भाई, तो छोटी सी रिक्वेस्ट जाते जाते कि भाई लाइक ज़रूर कर दो यार इस वीडियो ने। अगर आपने भाई पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड है जो वो पसंद आया है, या फिर कंटेंट डिलीवरी जो भी चीज़ें आपने पसंद आई हैं दोस्तों, एक बार लाइक ज़रूर भाई करियो। इसके बाद कि भाई आप चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो बस सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। देखो एक छोटी सी मेरी सपना है या कुछ भी बोल सकते हो कि भाई ये चैनल वहाँ तक पहुँचे जो कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या खरीदना ही नहीं चाहते, कोई किताब नहीं खरीद पाए, या उनका वो सोचते हैं कि बस कोई एक ऐसा चैनल मिल जाए जो वो हमें घर बैठे पढ़ा दे। तो भाई 10 से 15 मिनट एक ईजी है, और यही टाइम कि भाई आप कहीं बार बस में बैठे हो, कहीं आपके लेक्चर के बीच में, या फिर आप टाइम निकाल सकते हो 10 से 15 मिनट, एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से, ट्रिक से, फैक्ट से तभी करवाता हूँ भाई। वीडियो कैसी लगी फटाफट बताओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करना भाई। आप आज मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भाई आप किस शहर से, शहर का मतलब यहाँ पर आपका किस राज्य से है, ठीक है, आपके राज्य का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।